इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मापते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन को हम माप रहे हैं इसको हम लाइट के एब्जॉर्प्शन के बेस पर हम इसको मापते हैं। और इसका मेनली उपयोग बायोकेमिस्ट्री लैब में होता है। तो बायोकेमिस्ट्री लैब में क्या कि जो ब्लड है, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो उनमें जो एक मेन विशेष टाइप के जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, विशेष टाइप के जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या यूरिया, तो ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं तो इनकी जो है हम जो सॉल्यूशन है यानी कि जो हमारा फ्लूइड है उसमें इन सब्सटेंस की हम कंसंट्रेशन को मापते हैं। ठीक है, तो इसीलिए और हम इसको कलरीमीटर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि हम इसको कलर की इंटेंसिटी इससे हम जो है मापते हैं। किसी सॉल्यूशन में जो कलर की जो इंटेंसिटी है उसको मापते हैं और उसी के बेस पे हम रिजल्ट देते हैं, इसलिए हम जो इसको कलरीमीटर भी बोलते हैं। जैसे जितना अधिक गहरा जो है रंग होगा उतना ही अधिक जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी। जितना अधिक जो गहरा रंग होगा उतना ही अधिक लाइट एब्जॉर्ब होती है और उसी आधार पर जो है जो कंसंट्रेशन का जो है अनुमान जो है हम लगाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैलोरीमीटर। तो इसमें हम मैंने पहले आपको बताया कि बियर्स लॉ डिस्कस करेंगे, देन हम लंबर्ट्स लॉ को देखेंगे और देन फिर हम दोनों को साथ में जो है समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं बियर्स लॉ। बियर्स लॉ यह बताता है कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ओके, जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने से लाइट का सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने से जो लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है, ओके, लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है वो भी बढ़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो सॉल्यूशन लिया है इसमें जो कंसंट्रेशन है इसकी कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ आ रही है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं वो इसमें एंटर तो करती है बट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ इसमें जो है पास हो जा रही है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पहले डार्कर जो ग्रीन लाइट हो रही है वो इसमें जो है एंटर कर रही है, देन वो जब वो बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, तो वो थोड़ी लाइट कलर में आ रही है। तो इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल है सीधे डायरेक्टली ये बोलता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर अधिक होगा तो इसका एब्जॉर्बेंस अधिक होगा। सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो कम होगा, सिंपली। एंड देन हम देखते हैं कि लंबर्ट्स लॉ क्या बोलता है। लंबर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लंबर्ट्स लॉ बताता है कि जो किसी माध्यम से, अब कोई जो मीडियम है, ओके, कोई जो माध्यम है उसकी जो पाथ लेंथ है, किसी माध्यम की जो या जो मीडियम है उसकी जो पाथ लेंथ है, जैसे कि हो गया टेस्ट ट्यूब है हमारी, जो टेस्ट ट्यूब हम यहाँ पे जो उपयोग कर रहे हैं क्यूबेट जो हम उपयोग करते हैं मेनली इसमें, तो जो उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, उसके ऊपर भी हम इसकी जो है एब्जॉर्बेंस डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है हम ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये क्यूबेट है, तो ये जो क्यूबेट है हमारे पास एक टाइप की टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है। तो ये जो क्यूबेट है इसकी इस क्यूबेट की जो पाथ लेंथ है, यानी कि आप ये जो पाथ देख रहे होंगे जहाँ से जो लाइट होके गुजर रहा है, इस पाथ की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। अब लाइट जो है हमारी जो यहाँ से निकल रही है उसका जो एब्जॉर्बेंस इस सॉल्यूशन में हो रहा है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसकी लाइट को, तो वो एब्जॉर्बेंस ऑफ जो लाइट है वो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ मीडियम के। तो लेंथ या पाथ लेंथ ऑफ मीडियम के, तो मीडियम से जो पाथ लेंथ ऑफ जो मीडियम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं बियर्स एंड लंबर्ट्स लॉ को साथ में देखते हैं, ओके। तो बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो एब्जॉर्बेंस, लाइट यहाँ पर एंटर करती है, लाइट यहाँ एंटर करी, ओके, लाइट यहाँ पे एंटर करती है, लाइट यहाँ एंटर कर रही है, और जब ये लाइट एंटर कर रही है तो जो सॉल्यूशन है, लाइट जब एंटर कर रही है तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्जॉर्प्शन, यानी कि सॉल्यूशन जितना अधिक गाढ़ा होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ जो सॉल्यूशन है, वो एब्जॉर्बेंस ऑफ जो लाइट है वो उतनी ही अधिक होगी। और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो गाढ़ापन है जितना कम होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है वो उतनी ही कम होगी। ये जो है फर्स्ट लॉ यानी कि पियर्स लॉ कहना चाह रहा है। एंड सेकंड लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ लेंथ के। तो ये जो पाथ लेंथ है यानी कि पाथ लेंथ यानी कि ये जो पाथ लेंथ है जहाँ से जो लाइट होकर गुजर रही है, पाथ लेंथ के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, यानी कि जितना अधिक पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ की अगर हम जो मीडियम है इसमें जो पाथ लेंथ है अगर इसको हम बढ़ा दें, मान लीजिए कि हम जो इसको इतना कर देते हैं, तो इतना करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये पाथ लेंथ बढ़ेगा और जो लाइट है इसकी जो ये जो लाइट है इसकी जो ट्रैवल करने की जो है जो जगह है यानी कि अधिक ट्रैवल करेगी, इसका मतलब ये मीडियम में अधिक ट्रैवल करेगी, और अधिक ट्रैवल करेगी तो क्या होगा कि एब्जॉर्बेंस भी जो है लाइट का वो अधिक होगा, और लाइट का एब्जॉर्बेंस जब अधिक होगा तो हमारी जो रीडिंग है वो भी अधिक आएगी। तो ये जो है फर्स्ट बियर्स लॉ कह रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, घटेगी तो एब्जॉर्बेंस घटेगा। लैम्बर्ट्स लॉ कह रहा है कि पाथ लेंथ बढ़ेगी तो जो है एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, पाथ लेंथ घटेगी तो एब्जॉर्बेंस जो है वो घटेगा। ओके, तो इन दोनों लॉज है, इन दोनों को जब हम साथ में लेते हैं तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ निकल के आता है, जिसमें जो एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन है यार, जो सॉल्यूशन है वो जितनी जो लाइट है उसको जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बेंस ऑफ जो सॉल्यूशन है वो इस पे निकलती है कि हम इसमें लेते हैं एप्साइलन। ओके, एप्साइलन मल्टीप्लाई विथ सी मल्टीप्लाई विथ एल, जहाँ पे एल है हमारा पाथ लेंथ, एल है हमारा पाथ लेंथ। ओके, सी, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो एल हो गया पाथ लेंथ, सी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड जो एप्साइलन जो है ये मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हर एक सब्सटेंस है उसके लिए जो मोलर एब्जॉर्बिविटी जो कांस्टेंट होता है ये अलग होता है। लाइक एचबी के लिए ये जो कांस्टेंट है ये अलग होगा। ओके, ग्लूकोज के लिए ये जो कांस्टेंट है ये अलग होगा। तो हर एक जो सब्सटेंस है उसके लिए ये मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट अलग होता है। अब ये इसलिए अलग होता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस की लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। जैसे एच जो है ग्रीन लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, वैसे ग्लूकोज किसी और टाइप की लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, वैसे जो अदर सब्सटेंस होगा कोई दूसरी लाइट को अधिक रूप में जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो मोलर एब्जॉर्बिविटी जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टोटली जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस के ऊपर हम जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस सब्सटेंस के ऊपर उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको लेते हैं। देन तो जब हमको एब्जॉर्बेंस जब कैलकुलेट करनी होगी तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसमें एब्जॉर्बिविटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। नेक्स्ट, तो पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीटर को हम एक बार देखने से पहले इसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म एक बार हम देख लेते हैं। ओके, वर्किंग मैकेनिज्म हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें हम फर्स्टली देखेंगे लाइट सोर्स को। तो ये हमारा यहाँ पे लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स का जो मेनली क्या वर्क होता है कि लाइट एकदम स्टेबल एंड कांस्टेंट जो है लाइट प्रोवाइड कराना लाइट सोर्स का वर्क होता है, जिससे कि ताकि हमें एकदम स्टेबल और जो कांस्टेंट लाइट जो है हमें प्रोवाइड वहाँ पे होती रहे, मिलती रहे। तो फर्स्टली जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट आगे आ रही है तो यहाँ पे आपको एक स्लिट दिखाई दे रहा होगा, ये स्लिट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्लिट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस स्लिट का जो है मेन वर्क ये है कि जब लाइट आ रही है तो इस लाइट को ये बीम के फॉर्म में आगे पहुँचाता है। ओके, बीम के फॉर्म में आगे पहुँचाता है, एकदम बीम के फॉर्म में सीधे आगे पहुँचाता है ताकि लाइट स्कैटर ना हो इधर किधर। तो ये जब सीधे आगे पहुँचाता है और एक टाइप से फिर इसके बाद जब ये आगे आती है तो ये आती है लेंस में, और लेंस का काम होता है कि ये लाइट को कंडेंस करता है और इसको ये पहुँचाता है फिल्टर में, लाइट को कंडेंस करता है फिल्टर में पहुँचाता है, और फिल्टर
हमने चूंकि फिल्टर जो है सेट किया हुआ होता है किसमें, कैलोरीमीटर में, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा फिल्टर चाहिए, कितनी नैनोमीटर की हमें वेवलेंथ चाहिए होती है। एक मिनट। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये शो हो रही है, यहाँ पे जो आपको ये नोब दिख रही है, इसी के द्वारा हम फिल्टर की जो है वेवलेंथ को सेट करते हैं। इसी के द्वारा, इसके द्वारा हम जो है फिल्टर की वेवलेंथ को सेट करते हैं, और कि हमें कौन सा फिल्टर हमें चाहिए, वॉयलेट चाहिए या ग्रीन फिल्टर चाहिए, कितनी वेवलेंथ हमें चाहिए। ओके, सो कितनी वेवलेंथ का हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग देन, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रीन फिल्टर को जो है सेट कर रखा है। तो हमने यहाँ ग्रीन फिल्टर सेट कर रखा है जो कि 540 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ का है, जिसको हम जनरली HB के एस्टिमेशन में उपयोग करते हैं। तो एक बार और हम फिर से शुरू से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है लाइट सोर्स हमने लिया, लाइट सोर्स से लाइट आया, स्लिट ने क्या किया कि इसको एक बीम के रूप में आगे पहुँचाया, और ये जो लेंस है इसने से कंडेंस किया और उसे फिल्टर में पहुँचाया। तो फिल्टर तक तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, फिल्टर तक तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही थी। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब इसमें ऑल टाइप ऑफ जो कलर लाइट जो है वो प्रेजेंट है। ओके, ये नॉर्मल लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट फिल्टर तक तो आ रही है, लेकिन फिल्टर क्या कर रहा है कि एक जो है स्पेसिफिक टाइप की जो लाइट है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल टाइप की स्पेसिफिक टाइप की जो लाइट है उसको ये आगे पहुंचा रहा है। जो लाइट हमको चाहिए, जिसे हमने सेट करके रखा है, जैसे हमने ग्रीन फिल्टर यहाँ सेट करके रखा है, तो जो फिल्टर है सिर्फ सिर्फ जो है 540 नैनोमीटर की जो है वेवलेंथ वाली, 540 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली जो लाइट है सिर्फ उसको ही ये आगे आने देगा, बाकी अदर लाइट को ये रोक लेगा। देन जैसे ही लाइट क्यूबेट में आती है, क्योंकि हम यहाँ ग्रीन फिल्टर ले रहे हैं 540 नैनोमीटर का, तो हम यहाँ ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो सैंपल लिया हुआ है ये ब्लड है। ओके, ये क्या है, ब्लड। अब ये जो ब्लड है इसमें हम HB एस्टिमेशन कर रहे हैं। ओके, HB का जो है हम यहाँ पे माप रहे हैं कि HB की जो है क्या कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में। तो जब हम HB की कंसंट्रेशन माप रहे हैं तो हमें पता है कि HB जो है वो सबसे अधिक जो है ग्रीन फिल्टर यानी कि जो ग्रीन लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये सबसे अधिक जो है ग्रीन, सबसे अधिक ये जो है ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करता है सबसे अधिक। देन ये जो रेड लाइट होती है, जो रेड होती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। और जब HB जो है क्योंकि रेड को जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसी के कारण जो है ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसी के कारण जो HB है वो रेड कलर शो करता है, बिकॉज ये रेड को रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो ग्रीन कलर है, इसको जो ग्रीन कलर की लाइट है इसको सबसे ज़्यादा जो है HB एब्जॉर्ब करता है, और अदर कलर जो होते हैं उनको भी ये एब्जॉर्ब करता है, पर उन्हें ये जो है सीधे जो है आगे जाने देता है। ओके, इन्हें ये डायरेक्टली, इन्हें कुछ मात्रा में बस वो अदर कलर को एब्जॉर्ब करता है, बाकी उन्हें पास होने देता है। एंड तो इसमें हम क्या है HB की जो है कंसंट्रेशन को माप रहे हैं। तो HB एस्टिमेशन कर रहे हैं ब्लड सैंपल में, तो हमने ये मान लिया कि ब्लड सैंपल है। तो इससे क्या है कि इससे होकर निकल रही है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, इससे ही होकर आगे निकल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइट पाथ है, ओके, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ जो पाथ है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और लेंथ ऑफ पाथ, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। यही हमारे बियर्स और लंबर्ट्स लॉ कह रहे थे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन जो है, जितना कितना एब्जॉर्प्शन जो है लाइट का इस सॉल्यूशन में हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यूवेट को जो है ये पास करके आगे जा रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूवेट है, तो इसमें से ये हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्रीन फिल्टर वाली, ओके, ग्रीन फिल्टर वाली हमने इसको इसमें एंटर कराया और ये बाहर निकल गई। तो जब ये बाहर निकल रही है तो आप देख सकते हैं कि एंटर कर रही है तब तो ये वेरी डार्क है, मतलब बहुत डार्क है, और जब ये बाहर निकल रही है थोड़ी लाइट कलर में ये आ गई है। इसका मतलब कि जो लाइट है वो कुछ मात्रा में जो अंदर जो सॉल्यूशन है इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है, और एब्जॉर्ब कर ली गई है तो कुछ मात्रा में ये कम निकलेगी। तो जितनी लाइट जो बाहर आ रही है, ओके, जो लाइट बाहर आ रही है, जो फोटो सेल है, फोटो सेल का यही कार्य होता है कि जो लाइट
सिग्नल जो आ रहा है, जो लाइट जो आ रही है, उसको ये डिटेक्ट करता है, उसकी जो तीव्रता है उसको ये डिटेक्ट करता है, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या करता है, आउटपुट जो डिवाइस है उसको ये सेंड कर देता है। एंड देन आउटपुट डिवाइस का ये वर्क होता है कि ये डिस्प्ले को, ओके, ये डिस्प्ले करता है, या डिस्प्ले पे ये जो है रीडिंग शो करता है, या फिर जो एनालॉग डिस्प्ले भी हो सकता है, या डिस्प्ले भी हो सकता है डिजिटल वाला, या एनालॉग डिस्प्ले भी होता है जिसमें ये जो है रीडिंग को शो करता है। अब हमने इसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म देख लिया है कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। एंड देन हम नेक्स्ट अब चलते हैं इसके पार्ट्स की ओर, जिसमें फर्स्ट है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हमने देख ली, ये तो एलईडी या टंगस्टन लैंप को हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसका मेनली काम क्या होता है, स्टेबल एंड कांस्टेंट लाइट प्रोवाइड करना। एंड देन हम चलते हैं फिल्टर सिस्टम की ओर। फिल्टर सिस्टम में ये क्या करता है कि फिल्टर का मेन वर्क यही होता है कि यार वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ और लाइट को जो है चूज़ करने के लिए हम उपयोग करते हैं इसका, कि हम किस वेवलेंथ का पे जो है लाइट को पास कराना चाहते हैं, और किस लाइट को पास कराना चाहते हैं, ग्रीन लाइट को या वायलेट को या फिर येलो को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस जो है सब्सटेंस को हम एग्जामिन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है फिल्टर सेट करते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं सैंपल होल्डर की तरफ। सैंपल होल्डर मतलब क्यूवेट। क्यूवेट कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे हमने देखा था ये है क्यूवेट। ओके, ये क्यूवेट है। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, ये सैंपल होल्डर के रूप में इसका वर्क होता है। तो ये होती है ट्रांसपेरेंट, ओके, टाइप का ये कंटेनर होता है, और ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी हो सकती है, और इसमें टेस्ट सॉल्यूशन जो है हम फिल करके रखते हैं, और इसे लाइट पाथ में, ओके, लाइट पाथ में रखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्यूबेट है हमने उसे लाइट के पाथ में रखा हुआ है, ताकि लाइट उससे गुजरे और लाइट का एब्जॉर्प्शन हो और उससे हमें रीडिंग मिले। देन डिटेक्टर, फोटोसेल डिटेक्टर की हम बात कर रहे हैं। फोटोसेल डिटेक्टर ये रहा, फोटोसेल डिटेक्टर जिसका हम उपयोग करते हैं लाइट जो निकल के आ रही है सैंपल से उसको डिटेक्ट करने के लिए। लाइट सैंपल से होकर गुजरता है, ओके, जब लाइट सैंपल से होकर गुजरता है तो डिटेक्टर उस लाइट की मात्रा को मेज़र करता है। डिटेक्टर क्या कर रहा है, उस लाइट की मात्रा को मेज़र करता है। देन क्या करता है, या लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है जो प्रकाश की तीव्रता के अनुपात में होता है। देन नेक्स्ट डिस्प्ले और आउटपुट डिवाइस का हम जो उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि डिटेक्टर से जो प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो डिटेक्टर जो था उससे हमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त हो रहे थे उसको ये क्या करता है कि डिस्प्ले पर दिखाता है। इसके द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा डिस्प्ले पर दिखाया जाता है जो डिटेक्टर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं उसको ये डिस्प्ले पर दिखाता है, जो डिजिटल स्क्रीन पर भी हो सकता है या एनालॉग मीटर में भी हो सकता है। और ये मेनली क्या दिखाता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट दिखाता है या ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट दिखाता है, पर जनरली अधिकतर ये एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को ही शो करता है। ओके, तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन में, ओके, जिससे जो सॉल्यूशन में जो पदार्थ की कंसंट्रेशन है उसका पता चलता है। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है और हमने इसमें ब्लड लिया हुआ है, और इसमें हम एचबी का जो है कंसंट्रेशन हम इसमें देखना चाहते हैं कि एचबी के जो है कितना, जो एचबी सब्सटेंस है वो कितनी मात्रा में इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम सिंपली यहाँ पे से मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो है पास करवाएंगे, और जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे पास होगी तो इसमें जो है कुछ मात्रा में ये जो लाइट है एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसके बाद हम इसे डिटेक्ट कर लेंगे, मेज़र करेंगे, और हमें जो रीडिंग मिलेगी उसके बेसिस में हमें ये पता चल जाएगा, इसमें जो जितनी मात्रा में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है एचबी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है इस जो है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट कैलिब्रेशन कंट्रोल। तो कैलिब्रेशन कंट्रोल एक टाइप का नॉब होता है। एक मिनट हम यहाँ देखते हैं ये। तो ये कैलिब्रेशन कंट्रोल का ये है एक टाइप की, ये कैलिब्रेशन कंट्रोल एक टाइप का ये नोब होता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हमें टेस्ट ट्यूब जो एक टाइप से क्यूवेट जो दिख रही है, इस क्यूवेट को हम इस होल्डर में डालते हैं, जिसमें क्यूवेट में ऑलरेडी हम जो है ब्लैंक जो है फिल करके रखते हैं। ब्लैंक मतलब डिस्टिल वाटर को हम फिल करके रखते हैं, और इस क्यूवेट के इस जो नोब है इसके द्वारा हम इसको ज़ीरो में सेट करते हैं। एक टाइप से इसको कैलिब्रेशन कह सकते हैं, ताकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है एकदम जो है जो राइट जो है रीडिंग जो है वो ये शो करे ताकि। तो फिल्टर सिस्टम, सैंपल डिटेक्टर, देन
डिस्प्ले और आउटपुट डिवाइस भी हमने देख लिया है। एंड देन हम देख रहे थे कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन कंट्रोल करते हैं इसके द्वारा। ओके, कैलिब्रेशन में कैलोरीमीटर में कैलिब्रेशन हम इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, और जिसका उपयोग परीक्षण से पहले ब्लैंक सॉल्यूशन के साथ डिवाइस को जीरो करने के लिए किया जाता है, और इससे माप की जो है शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। शुद्धता मतलब कि आप एक टाइप से कह सकते हैं कि यार जो हम जो मेज़र कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो। देन हम कॉमन यूजर्स ऑफ कैलोरीमीटर इन पैथोलॉजी देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम इसका उपयोग किस के लिए कर लें, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए करते हैं, इसका हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बाय चेकिंग हाउ मच लाइट अ ब्लड सैंपल एब्जॉर्ब। ओके, तो जो ब्लड सैंपल है वो कितना जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है हीमोग्लोबिन जो है इन ब्लड हम उसका जो अमाउंट है उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग। ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग में कहते हैं एस्टिमेट ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड आफ्टर अ कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है हमने कुछ मात्रा में जो है हमने ब्लड लेकर रखा है। ओके, यहाँ पे हमने ब्लड फिल करके रखा है, ये ब्लड है, और इस ब्लड में हम ग्लूकोज की जो है मात्रा को हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि आखिर ग्लूकोज कितनी मात्रा में इस सैंपल में प्रेजेंट है। तो जब हम इसमें एस्टिमेट करेंगे तो हम ऑलरेडी इस ब्लड में क्या करेंगे, एक रिएजेंट हम इसमें ऐड कर चुके होंगे। रिएजेंट जो है हम इसमें ऐड करेंगे, है ना, ग्लूकोज में हम एक रिएजेंट ऐड करेंगे, तो जिससे क्या होगा, कलर प्रोड्यूसिंग एक रिएक्शन होगी। कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होगी, तो इसमें जो कलर प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शन होगी उससे हम कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होगी, और उसके बाद जब हम इसे कैलोरीमीटर में जब हम इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पर से जो हमें कलर की जो लाइट एब्जॉर्प्शन की जो रीडिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल हम उसमें देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी मात्रा में ब्लड ग्लूकोज होगा, ब्लड ग्लूकोज जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है जितने भी मात्रा में इस ब्लड में प्रेजेंट होगी, तो जब हम यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास थ्रू करवाएंगे तो इस ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग ही, अब जितना अधिक यहाँ पे ग्लूकोज होगा उतनी अधिक जो है ग्लूकोज होगा, उतनी अधिक जो है क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज हमने जो रिएजेंट डाला है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो उतनी अधिक मात्रा में हमें कलर प्रोड्यूस होगा, और जितनी अधिक मात्रा में कलर प्रोड्यूस होगा उतनी अधिक मात्रा में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और जितनी अधिक मात्रा में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा उतनी मतलब कि अधिक या कम मात्रा में जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अगर ग्लूकोज कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि कलर उतना ही कम या अधिक प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर से जब लाइट हम गुजारेंगे तो वो लाइट जो है यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा के अकॉर्डिंग उसका जो है एब्जॉर्प्शन होगा, और उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम जो है इसका रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट, यूरिया एंड क्रिएटिनिन का जो है हम यहाँ पे एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, किडनी फंक्शन बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ यूरिया। तो हम इसमें क्या कहते हैं, हेल्प्स जो है असेस करते हैं किडनी फंक्शन और मेजरिंग द लेवल ऑफ यूरिया, ओके, क्रिएटिनिन इन ब्लड। बिलिरुबिन लेवल यहाँ पे क्या है, मेज़र हम करते हैं बिलिरुबिन इन ब्लड, एंड चेक फॉर लिवर कंडीशंस लाइक जॉन्डिस। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन भी हम इसमें से देख लेते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द टोटल प्रोटीन, ओके, टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो कि हम किस में, सीरम में देखते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी टेस्ट। तो मेज़र करते हैं हम एंजाइम रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस कलर। जो एंजाइम रिएक्शंस को हम इसमें मेज़र करते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करती हैं, इंडिकेटिंग क्या इंडिकेट करती हैं, वो एंजाइम लेवल्स इन द सैंपल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।